हाँ जी, राम राम सा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस की तैयारी कैसे करें। 12वीं करने के बाद जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम डिफेंस की तैयारी करेंगे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आपके जो साथी हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। यह वीडियो देखने से पहले अगर आप और समझना चाहते हैं कि 12वीं करने के बाद कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले डाला है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा कि डिफेंस की तैयारी कैसे करें, और फिर मैं अंत में बात करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है डिफेंस की तैयारी का और क्या गलतियां आपको नहीं करनी हैं। क्योंकि ये जो डिफेंस की तैयारी है, विशेषकर नेवी एयरफोर्स की बात करेंगे हम, तो इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फिक्स है। जैसे 16.5 साल से लगभग 19.5 साल तक का है शायद फ़िलहाल, और नेवी में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है टाइम। तो एक जो स्टूडेंट है वो 12वीं करने के बाद कोई 2 चांस ले पाता है, कोई 3 चांस ले लेता है, कोई 4 मान लो। बस फ़िलहाल पहले 12 महीने से एग्ज़ाम होता था और फ़िलहाल 6 महीने से एग्ज़ाम होता है। तो फ़िलहाल मतलब ज़्यादा चांस मिल जाते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट कर लेता है एक स्टूडेंट। फिर भी यहाँ पर 2 साल ऐसे मान लो कि आप 2 साल में आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो 2 साल से आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए गलतियाँ नहीं करनी है। तो चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना साइट पर से, वहाँ से डिटेल में पढ़ना है क्या क्या योग्यताएं हैं। मैं मुख्य योग्यता की बात कर लेता हूँ जो मुझे याद हैं जब मैंने तैयारी की थी। तो इसमें है कि आपकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर 57 सेंटीमीटर, और आपका वेट 50 केजी के आसपास होना चाहिए, और आपके जो 12वीं में परसेंटेज हैं वो 60% होने चाहिए। ये नेवी एयरफोर्स की मुख्य योग्यताएं हैं। बाकी फिजिकल की विशेष आपको चिंता नहीं करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे हट्टा कट्टा शरीर चाहिए, वही मतलब ऐसा बिल्कुल नॉर्मल आपका शरीर है, वो काम करता है सही से। और जैसे अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो आप जो डिफेंस एकेडमी है वहाँ पर एक बार अपना फिजिकल मेडिकल करवा लें नॉर्मल, तो वो आपको बता देंगे कि आप फिट हैं या नहीं हैं, फिर आप तैयारी शुरू करें। और ये तो हो गई योग्यता मैंने जैसा बताया कि आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना एक बार, ऐसे नहीं किसी ने बोला और आपने मान लिया। नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ लेना, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी बात है अब तैयारी कैसे करनी है। तो देखो दोस्तों, तैयारी कैसे करनी है, ये जो एग्ज़ाम है डिफेंस का नेवी एयरफोर्स का, ये एक 100 मीटर रेस है एक तरीके से मान लो, मैराथन नहीं है ये। यहाँ पर काफ़ी कम अटेम्प्ट मिलते हैं, इसलिए आपको जो करना है वो बहुत कम समय में करना है। तो आप थोड़ी सी भी गलती किया आपने, मतलब आप बाहर हैं, इसलिए आपको गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो बात करता हूँ मैं कोचिंग की। एक मतलब शौक़ होता है कि जैसे 12वीं की बच्चे ने, वो तुरंत क्या करेगा, या तो डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेगा, या फिर आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा चर्चा में है तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेगा। तो ये कोचिंग ज्वाइन करनी है, कैसे करनी है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ अपनी राय कि आपको 6 महीने से ज़्यादा कोचिंग नहीं करनी है डिफेंस की। आप 6 महीने कोचिंग ले लीजिए, या ऑनलाइन ले लीजिए चाहे ऑफलाइन ले लीजिए, और एक बार एडमिशन ले लिया जैसी भी कोचिंग हो तो आप पूरा सिलेबस कीजिए एक बार, बराबर नोट्स बनाइए अपने हाथों से और उनका रिवीजन मारिए। तो 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी मतलब क्या है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, और जितना पढ़ सको उतना पढ़ना है एक बार में ही। क्या होता है, गलती क्या करता है स्टूडेंट, जब 12वीं पास करने के बाद शहर में जाता है कोचिंग करने के लिए, तो वो सोचता है कि हाँ कर लेंगे आराम से, मतलब ऐसे टाइम पास हो जाता है उसका, क्यों साथ साथ में वो कॉलेज का फॉर्म भी लगा देता है, इसलिए फिर कॉलेज का एग्ज़ाम आ जाता है बीच में। तो आप मैनेज कर सकते हैं कॉलेज को भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप छोड़ना चाहिए और आपका फिक्स टारगेट है कि मेरे को तो डिफेंस में लगना है, तो आप कॉलेज बाद में भी कर सकते हैं। तो आपको कोचिंग में ज़्यादा पैसे नहीं जमा कराने हैं, पहली बात। एक ऐसे नहीं कि आपने चलो मैं तो डिफेंस ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ पर 50,000 1 लाख एक साथ जमा करवा दिए। पहले आराम से देखना है, डायरेक्ट पैसे जमा नहीं करवाने। 6 महीने से अधिक फ़ीस जमा करवानी नहीं है आपको किसी भी हाल में। और जो नॉर्मल कोचिंग है वो आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि कोई हाई फाई नाम से कोचिंग है तो उस कोचिंग में कोचिंग करना है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कोचिंग की है, सीकर जो है हमारा राजस्थान में, सीकर कोचिंग के लिए काफ़ी फेमस है, अच्छी कोचिंगें हैं यहाँ पर। लेकिन वास्तविकता ये है इन कोचिंगों की कि यहाँ पर टीचर क्या होते हैं,
कुछ टीचर तो मतलब ऐसे हैं कि वो हर कोचिंग में डेमो ही देते हैं सिर्फ। तो आपको क्या होगा कि पहले 10-15 दिन अच्छे टीचर से पढ़वाया जाएगा और आपको लगेगा कि वाह यार, मतलब अब तो हमारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। फिर 10-15 दिन बाद क्या होगा कि आपको और ही कोई टीचर पढ़ाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से बचें। ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग ऐसी हैं, कुछ कोचिंगें मतलब वास्तविक जो टीचर डेमो देते हैं वही करवाते भी हैं, लेकिन लगभग कोचिंगों का मतलब बता रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ। तो ये हो गई कोचिंग की बात। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार ही कोचिंग करना है, फिर आपको सेल्फ स्टडी करना है और जितना रट सको। रटने का मतलब है कि समझो भी साथ, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको जितना रिवीजन मार सको, जितना रट सको उतना रट डालो। पहली बार में सिलेक्शन लेना है, दूसरी बार का सोचना ही नहीं आपको। और एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ सेंटर आएगा, ये एग्ज़ाम के टाइम पर देखने की बातें। आपको पहले इन चीज़ों को कोई भी चिंता नहीं करनी है, इन चीज़ों की मतलब फिजिकल की भी टेंशन नहीं लेनी है। एक बार आपको ओनली पेपर की टेंशन लेना है बस। पेपर क्लियर हो जाए तो आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, इसलिए फिजिकल में टाइम भी मिलता है थोड़ा, तो फिजिकल के लिए इतनी चिंता नहीं करनी है। हाँ, डेली थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना है। देखिए, आप ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने, थोड़ा बहुत आप डेली का 20 मिनट दीजिए एक्सरसाइज को कम से कम। आपको फ़र्क अपने आप महसूस हो जाएगा कि फ़ायदा क्या है एक्सरसाइज का, ताकि आपका पढ़ने भी मन लगेगा, मूड भी फ्रेश रहेगा। और अगर आप फिर फिजिकल करेंगे तो एक साथ आपको दिक्कत नहीं आएगी, शरीर को आपकी आदत रहेगी कि मतलब दौड़ने की थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की आदत रहेगी शरीर को, ताकि आपका वज़न भी मेंटेन रहेगा और जो हाइट भी है वो भी आपकी बढ़ेगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है मतलब। अब बात करता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की थी डिफेंस की। मैंने सीकर से कोचिंग की थी और मैंने 12 महीने की कोचिंग की थी। तो मैंने एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम दिया पहला 2017 में, वो ऑफलाइन दिया था, जोधपुर एग्ज़ाम था। और जो दूसरा एग्ज़ाम दिया था मैंने ऑनलाइन दिया था, जो जयपुर सेंटर आया था। तो मैं दोनों पेपरों में पास नहीं कर पाया, मतलब एयरफोर्स का पेपर। नेवी का पेपर मैंने दिया नहीं एक बार भी, क्योंकि नेवी में उस टाइम पर परसेंटेज के आधार पर एडमिट कार्ड आता था, इसलिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। मेरा जो 12वीं में परसेंटेज था वो कम था, 78% ही था, इसलिए मैं नहीं दे पाया एग्ज़ाम। ओनली एयरफोर्स के एग्ज़ाम दिए मैंने 2, उनमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने 2 जो कोस्ट गार्ड के हैं, तटरक्षक के, इंडियन कोस्ट गार्ड, उसके 2 बार पेपर दिए थे। दोनों बार मैंने पेपर पास किया था। एक बार मैं फिजिकल में रह गया था, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आपको डेली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। मैं ऐसे एग्ज़ाम देने चला गया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे पेपर पास हो जाएगा। तो वहाँ पर पेपर पास हो गया मेरा, तो मेरा फिजिकल नहीं कर पाया, क्योंकि वो वहाँ पर दोपहर में रनिंग करवाते हैं और जो प्रैक्टिस किया हुआ होता है वही दौड़ पाता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस रखें, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं करनी है, पेपर का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बार क्या हुआ, मेरा कोस्ट गार्ड का मैंने फिजिकल भी किया था, पेपर भी पास किया था, लेकिन मैं मेरिट में आउट हो गया, मेरिट में नहीं आ पाया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं बताता हूँ कि मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। एयरफोर्स में इसलिए नहीं हुआ कि जो पहला अटैम्प्ट था मेरा, उसमें क्या है कि कुछ तो ऐसे मान लो कि मेरी तैयारी मतलब उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। यानी मुझे पता नहीं था कि कितनी तैयारी चाहिए, क्योंकि मैं अप डाउन करता था गांव से, तो काफ़ी टाइम वैसे भी चलाता था और मैं पढ़ता खूब था, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं हो पाया। फिर दूसरी बार मैंने गलती क्या की कि बीच में क्या हुआ, रेलवे का एग्ज़ाम आ गया। रेलवे का मुझे थोड़ा जीके में और रीजनिंग मैथ में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो इन जीके वगैरह इंटरेस्ट के कारण बीच में रेलवे का एग्ज़ाम आ गया, ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो मैंने रेलवे के फॉर्म लगा दी और मैं रेलवे की तैयारी में आ गया। इसलिए मैंने जो दूसरा अटैम्प्ट था एयरफोर्स का, वो पूरे शिद्दत से मतलब तैयारी करके नहीं दिया, इसलिए उसमें मेरा वैसे नहीं हो पाया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। मैंने गलती ये की कि मुझे दूसरी बार केवल एयरफोर्स की तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा पहला अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाता अगर मैं तैयारी करता तो अच्छे से। तो मैंने गलती क्या की, जो दूसरा अटैम्प्ट था वो पूरी शिद्दत के साथ मैंने नहीं दिया। क्या पता मेरा दूसरा अटैम्प्ट में हो जाता अगर मैं तैयारी करता तो अच्छे से। तो इसलिए आपको क्या करना, अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना कि नेवी एयरफोर्स की तैयारी करनी है, तो फिर दूसरे एग्ज़ाम को आपको देखना भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही तैयारी करनी है। जब जितने आपको अटैम्प्ट मिले उतने अटैम्प्ट सारे देने हैं पूरी शिद्दत के साथ। देखो फिर भी नहीं होता है तो वो एक अलग बात है। ऐसे मेरे कई दोस्त हैं, मेरे जो जूनियर हैं, क्लासमेट थे जूनियर,
जूनियर थे उनका काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है SSR में, एयरफोर्स में भी हुआ है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका मतलब काफ़ी बार वो उन्होंने फिजिकल पास किया, GD भी पास, जो ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स में वो भी पास कर दिया, मेरिट में रह गए, कभी कभी पेपर पास नहीं हुआ। ऐसे दोस्त हैं जो जिनका नहीं हो पाया, मतलब तो उनका देखो लक मान लो आप, इस चीज़ को आप लक बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने हर बार पेपर पास किया, काफ़ी शिद्दत के साथ तैयारी की, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि फिक्स वहाँ पर तो गिनती की पोस्ट है, आपको पता है, तो सभी का तो नहीं होगा। लेकिन जो ये सोच लिया ना कि मेरे को तो लेना है पोस्ट, तो उसको मिलेगा। और उसको नहीं भी मिलेगा ना, तो वो तैयारी इतनी करेगा ना, तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और नॉलेज आगे तक आपको काम आएगा। फिर आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने तैयारी नहीं की थी। आप 100% दीजिए अपना, और फिर आप दूसरी क्षेत्र की तैयारी में भी आओगे ना, तो आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। तो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, मतलब करना है तो डिफेंस ही करना है, तो दूसरे एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं सोचना है। और मैंने जैसा बताया, ध्यान रखना है कि ये जो नेवी फोर्स की एग्ज़ाम है, ये 100 मीटर की रेस है। यहाँ पर आपको जितना जोर लगाना है पहले साल में लगाना है। आप बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे है या फिर जो स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पर टाइम भी काफ़ी होता है और सिलेबस भी बड़ा होता है। तो ये एग्ज़ाम एक तरीके से मैराथन है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमेशा पढ़ना होता है। लेकिन जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पर सिलेबस फिक्स है, आपको सिलेबस देखना है और सीधा सीधा पढ़ना है। जितना हो सके उतना याद करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है, तैयारी से संबंधित है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको इसके अलावा कहीं भी कोई वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। कोई भी वीडियो नहीं देखना है कि नोटिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम्स कब होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है, यूट्यूब पर आजकल ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सोशल मीडिया आपको छोड़ना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सोशल मीडिया छोड़ेंगे उतने आप फ़ायदे में रहेंगे। मतलब अगर आप सोशल मीडिया छोड़ देते हैं तो आप ऑटोमेटिक ही 70-80% बच्चों से तो आगे निकल जाते हैं, ये मान लो।